एक जंगल में एक तोते ने 2 इंडे डाले थे। तोते के इंडे बड़े होते होते जब उसमें से चूजे निकलने थे, उसके पहले ही जोर से तूफान आया। एक इंडा नीचे गिर गया, एक अंडा नीचे गिर गया। उस अंडे को टूटते ही अंदर से बिल्कुल अपरिपक्व एक छोटा तोते का बच्चा, उसके ऊपर पूरा चारों तरफ से वो अंडे का रस लिपटा हो, वो पड़ के तड़प रहा था, क्योंकि अभी उसका उड़ने का भी कोई सामर्थ्य नहीं आया। अब ये तोता तड़प रहा था। एक उधर से लुटेरा जा रहा था। कितना भी लुटेरा हो, उसका भी तो कोई परिवार होता होगा, उसकी भी तो पत्नी होती होगी। दुनिया में जिसको आप जालिम मानते हो, बड़े दुष्ट मानते हो, उनके हृदय में भी किसी के लिए तो प्यार होता ही है। इस संसार लुटेरे ने उस तोते के बच्चे को देख के देखा कि ये बच्चा मर जाएगा यहीं पड़ के, क्योंकि अभी उसको बाहर आने में समय बाकी था ना, पहले ही अंडा टूट गया ना, वो तड़प रहा था। तो इसने अपने घर में ले जाके उस तोते को एक पिंजरे में रख के पाला, उसको ध्यान दिया। ये डाकू चोर, उसके घर में क्या क्या शब्द बोले जाते होंगे आप बताइए। एक डाकू और चोर के घर में क्या क्या शब्द बोले जाते होंगे। और ऐसा ही बोला जाता। अब दूसरा अंडा था वो भी गिरा। तूफान बढ़ रही थी, हवा बढ़ रहा था, उस तूफान में दूसरा अंडा भी गिरा। वो भी जैसे ही गिरा, वो बच्चा तड़पने लगा तोते का, क्योंकि उसका भी बाहर आने का समय तो नहीं हुआ था। लेकिन ये तोता का बच्चा तड़प रहा। एक संत ने देखा, संत के मन में दया आ गई कि बच्चा मर जाएगा, मैं आश्रम में ले जाऊंगा। संत ने एक पिंजरे में उस तोते को रख के पाला। संयोगवश संत का आश्रम भी जंगल में उधर ही था जहां ये डाकू लुटेरा का भी घर था। और वो इधर पास में लुटेरे के घर में एक बच्चा पल रहा था, दोनों भाई भाई। और एक घर में कहा दूसरा बच्चा पल रहा था। किसके घर में पल रहा था मेरे बच्चों? हाँ, संत के घर में। एक बार एक राजा को शिकार करने के लिए उस जंगल में आने का प्रयोजन हुआ। राजा बहुत तेज आ रहा था न, शिकार में साथ आने वाले मंत्री सेनापति सेना वाले थोड़े पीछे धीरे आ रहे थे, तो राजा अकेला पड़ गया और आगे निकल गया। बहुत प्यास लगी। प्यास के कारण उसने बहुत तड़प के सोचा कि कहीं पानी। सामने झोपड़ा मिला। किसका झोपड़ा बताइए? डाकू लुटेरे का झोपड़ा। डाकू कहीं बाहर गया था डकैती करने, घर में कोई नहीं थे, खाली ये तोता ही पिंजरे में था। जैसे ये राजा पानी मांगने के लिए अंदर घुसा, तोते ने जोर से चिल्लाया, काटो, मारो, पीटो, लूटो। क्यों? तोते ने क्या सीखा था? जिंदगी भर किधर रहता था वो तोता? डाकू के घर। हाँ, डाकू के घर। तो क्या सीखा होगा? राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सोचा कि कोई, मैं पानी मांगने आया, इस देश का राजा मुझे काटो पीटो बोल रहा है। पिंजरा खोला और उसका गर्दन मरोड़ दिया राजा ने। क्योंकि राजा है, उसके गुस्से का कोई ठिकाना होता है। गर्दन उड़ाने की ताकत राजाओं में होती है। तोते का गर्दन मरोड़ दिया। वहां से गुस्से से निकला, देखा संत का आश्रम था। जैसे ही अंदर घुसा, संत जी भी कहीं एकांत में अकेला ही था। उसी तोते का भाई। ये तोता जैसे ही ये राजा अंदर घुसा, राम राम, आइए, आपका स्वागत है। आपको जल चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए? हमारे अतिथि का सेवा सत्कार स्वीकार करके फिर जाइए। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप दीर्घायु हो। जय जय गुरुदेव। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 मिनट सोचने के लिए मौका देता हूं। दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे, एक ही जगह पैदा हुए,
इन दोनों के शब्दों के फर्क ने एक को निहाल कर दिया न दूसरे का प्राण निकाल दिया। इसका कारण क्या है महाराज, आप बताइए तो, कारण क्या है? संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। भक्ति में अपना तू मन धर ले, भक्ति में अपना तू मन धर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। देखो, मुझे पता नहीं था कि ये शहद है, मुझे अनुभव नहीं शहद कैसा होता है, लेकिन मैंने चखा शहद। मुझे मालूम नहीं शहद के बारे में, इसलिए क्या शहद कड़वा होगा? कैसे होगा? मुझे मालूम नहीं था कि ये आग है, जलाता है। मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आग में हाथ डालूं तो क्या वो क्षमा करेगा? नहीं करेगा। हाँ, तो जाने अनजाने में भी कृष्णगिरी आ जाएं तो निहाल ही होना है।